हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आ रहा हूं जिसको अगर ध्यान से आप लोग एक बार समझ गए, एक बार देख लिए तो कभी भी जीवन में काव्य सौंदर्य लिखने के लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। किसी भी कविता, कोई भी कवि हो, कोई भी कविता हो, उसके काव्य सौंदर्य आसानी से लिख लेंगे। तो निश्चित रूप से बने रहिए लास्ट तक। लास्ट में मैं चार्ट बना करके भी दूंगा, प्रमुख भाषा, प्रमुख कवि, प्रमुख छंद कौन कौन से हैं, केवल आप काल विभाजन के आधार पर मैं आपको समझा दूंगा। तो लास्ट तक निश्चित रूप से बने रहिए। तो आइए देखते हैं हिंदी साहित्य का काल विभाजन। वैसे तो बहुत से विद्वानों ने काल विभाजन को अपने अपने तरीके से किया है, परंतु सबसे जो स्टैंडर्ड का काल विभाजन माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार माना जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल। आदिकाल या अब एक एक काल को हम लोग देखते हैं, ध्यान से आप लोग समझेंगे। आदिकाल या वीरगाथा काल, वैसे तो इस काल की कोई रचना सीबीएसई बोर्ड के कोर में नहीं है, फिर भी किसी और बोर्ड के लिए काम आएगा। तो आदिकाल या वीरगाथा काल जिसका सन है 1050 से 1375, संवत 1050 से 1375, इस बीच में अगर किसी कवि की जन्म मृत्यु अगर है तो इसका मतलब कि वो आदिकाल या वीरगाथा काल का कवि है। इस काल के जो प्रमुख कवि थे वो चंदबरदाई, स्वयंभू, अब्दुल रहमान, विद्यापति जो मैथिल कोकिला कहे जाते हैं, नरपतिनाल, गुरु गोरखनाथ। इसमें रासो साहित्य और नाथ साहित्य प्रमुख है। इस काल की अगर बात करें भाषा की, तो इस काल की प्रमुख भाषा है डिंगल, पिंगल, राजस्थानी डिंगल, राजस्थानी पिंगल ब्रजभाषा और अपभ्रंश। और इसी काल के एक अमीर खुसरो थे जो खड़ी बोली में सबसे पहले लिखना इन्होंने शुरू किया था, आदिकाल के ही। तो अगर देखा जाए प्रमुख भाषा के रूप में जिसको आप लोग जानते हैं तो अपभ्रंश युक्त खड़ी बोली का प्रयोग होता था आदिकाल में। तो भाषा आप लोग समझ जाएंगे। और दोहा, चौपाई पद की रचना हुई है इसमें। तो छंद आप लोग समझ गए, काल समझ गए, कौन से कवि थे, भाषा कौन सी है, 3 चीज़ आप लोग आदिकाल के समझ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, जिसका सन है संवत 1375 से 1700। तो 1375 से 1700 के बीच में अगर किसी कवि की जन्म मृत्यु है तो इसका मतलब कि यह पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल के ये कवि हैं। भक्ति काल को हिंदी का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल के जो प्रमुख कवि हैं सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, मलिक मोहम्मद जैसी, ये प्रमुख कवि हैं। इस काल के जो छंद थे दोहा, चौपाई, रोला, सोरठा इत्यादि में रचनाएं हुई है, लेकिन प्रमुख रचना जो है पद, दोहा और चौपाई, ये प्रमुख छंद है इस काल की। और प्रमुख भाषा इस काल की जो है भक्ति काल की वो ब्रज और अवधी। इस काल को 2 भागों में बांटा जाता है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण में ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग 2, और सगुण में रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। तो अगर निर्गुण की बात करते हैं तो निर्गुण में ज्ञान मार्ग के प्रमुख कवि थे सूरदास जी, प्रेम मार्ग के प्रमुख कवि थे मलिक मोहम्मद जैसी। और सगुण भक्ति काल की बात करते हैं तो उसमें 2 है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि थे तुलसीदास जी और कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी थे। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे तुरंत कि कौन सी भाषा है, कौन कवि हैं, उस किस काल के हैं, तो उस काल की प्रमुख भाषा कौन सी थी, छंद कौन से थे। अब हम लोग चलते हैं उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल। उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल की अगर बात करते हैं तो ये 1700 से 1900 के बीच में इसको रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया था। इसको भी अगर हम देखते हैं तो 3 भाग में बांटा गया था रीतिकाल को भी, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो उतना डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 3 में बांटा गया था, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। इसके प्रमुख जो कवि थे देव, घनानंद, महाकवि बिहारी, भूषण इत्यादि प्रमुख कवि थे इस काल की। इस काल में दोहा ज़्यादा रचना हुई है और पद भी हुए हैं, चौपाई, ज़्यादातर दोहे की रचना हुई है इस काल के प्रमुख छंद में। और प्रमुख पुस्तक इस काल की जो है वो बिहारी सतसई, शिवराज भूषण, और प्रमुख भाषा जो थी इस काल की ब्रज भाषा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं आधुनिक काल की ओर। तो अगर आधुनिक काल की बात करते हैं तो 1900
से अब तक को रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल में रखा। 1900 के बाद जब जो भी कवियों का जन्म हुआ है या 1890-80 के बाद, क्योंकि जन्म लेते ही कोई कविता नहीं लिखना शुरू कर देगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो 1900 का मतलब है कि 1880-90 के बाद के जो भी कवि हैं जिनका जन्म हुआ है वो सब आधुनिक काल के अंतर्गत आएंगे। इस काल की प्रमुख भाषा खड़ी बोली प्रमुख भाषा थी इस काल की। इसके बाद इस काल को अगर हम विभाजन की बात करते हैं तो पहला है भारतेंदु युग 1857 से 1900, द्विवेदी युग 1900 से 1920, छायावाद 1920 से 1936, इसके बीच में कोई लिखा है तो छायावाद होगा, प्रगतिवाद 1936 से 1943 और प्रयोगवाद 1943 से 1953। इसके बाद नई कविता का दौर चला जो 1953 से अब तक नई कविता का दौर चल रहा है। तो इस जन्म जो तिथि हम बता रहे हैं इसी के आधार पर हम बता सकते हैं आसानी से कि किस काल की रचना है, भाषा कौन सी है। तो भाषा आधुनिक काल में खड़ी बोली ही प्रमुख भाषा के रूप में रही है और प्रमुख छंद के रूप में आधुनिक काल में मुक्त छंद रहा है। कोई छंदबद्ध बहुत कम किए हैं कवि, लेकिन प्रमुख जो छंद की बात करते हैं तो मुक्त छंद ही रचनाएं हुई हैं। तो बहुत शार्ट में आप देखिए 7 से मिनट के अंदर आप समझ गए और लास्ट में चार्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा, उस चार्ट के आधार पर भी आप समझ जाएंगे। थैंक यू। उम्मीद है आसानी से आप लोग अब काव्य सौंदर्य लिख लेंगे। ओके, थैंक यू।